वेलकम दोस्तों, मैं आपका आयल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं के.आर. चावड़ा आपके सामने एसएचएम सरल आवर्त गति के कुछ टॉपिक शुरू से चला रहा हूं, ठीक है। और हमने कुछ टॉपिक डिस्कस भी कर लिए हैं, जहां उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट थे वेग और त्वरण और विस्थापन के समीकरण को लेकर हमने उसका अवकलन करके काफी डिस्कशन किया था। और जो 4 केस पढ़ाए थे, केस 1, 2 और 1, 2, वेग के भी 2 केस और त्वरण के भी 2 केस हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दोनों केस की स्टडी कल की थी। क्लियर? अब आपको इसके आगे समझना है कि क्या है क्या नहीं। उससे पहले मैं आपको ये कहूं कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा जिसके क्वेश्चन श्योर है कि एग्जाम में आते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, एएफके के अंदर जो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। क्लियर? और साथ में हम ये कह रहे हैं कि हमने डेली क्विज कंपटीशन नाम से कंपटीशन भी शुरू किया है, और उसका जो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल भी हमने जारी कर दिया है। और कल सुबह से आपको एक पहला क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर, हालांकि फेसबुक के हमारे पेज पर तो हमने अपलोड कर दिया है, पर ऑनलाइन अगर कोई देना चाहता है उस टेस्ट को, तो आप उसमें ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में दे सकते हैं। पर इसकी शर्त ये है कि आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसी के अंदर ये चलेगा, बाहर ग्लोबली नहीं दिखाई देगा। ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल उसी के अंदर समाहित है। तो जल्दी से जाइए और गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए आयल एकेडमी, और आयल एकेडमी का लोगो आपको दिख जाएगा। जल्दी से उसको डाउनलोड कीजिए और टेस्ट देना शुरू कीजिए। चलिए आइए बोर्ड पे आइए भैया। सुनते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वेग और त्वरण के ऊपर। आज मैं ऊर्जा के बारे में डिस्कशन दूंगा। कल हमने वेग की 2 बातें पढ़ी कि तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला है दिस, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, और v बराबर हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और v मैक्सिमम हमने पढ़ा था a ओमेगा, और f इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, f इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर y, और हमने बोला था a ओमेगा स्क्वायर ही लेना है आपको f की जगह पे ये। पर जब हम केस में पढ़ते हैं तो वो अलग है, न्यूमेरिकल करते वक्त ये चीजें आपके सामने आएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे और क्वेश्चन कैसे आते? दोस्तों, अगर आपको इस युद्ध में जीतना है तो आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। वो बात क्या है? जो मैं क्वेश्चन कुछ जो बताता हूं वो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर को आपको चबा देना है, और ऐसे चबाना है कि जैसे ही वो आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिखाई देवे, आंखें बंद करके कहें यस हमें ये आंसर इसका याद है, और आंसर आपके सामने दिखाई देंगे अभी की तरह। जैसे पहला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको v बटा f का रेशियो पता होना चाहिए। कैसे? सुनिए, v इक्वल्स टू a ओमेगा और f इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर। डिशुम क्या मिला? 1 अपॉन ओमेगा। तो मुझे बताइए v अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा आया कि नहीं आया? आया। अब ये तो मैंने बताया। अब मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे f अपॉन v, क्या मिलेगा? ओमेगा। बिल्कुल। अब मान लो आपको ऐसे ना दे, ऐसे दे दे f अपॉन v इक्वल्स टू 2 पाई n v हो सकता है। अब मान लो आपको ऐसे ना दे के ऐसे भी दे सकता है f अपॉन v 2 पाई अपॉन t। अब मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे ना दे के कि भैया इसकी वैल्यू बताओ, f t बट्टे v किसके इक्वल होता है? कि सरल आवर्त गति के अंदर एक कण एसएचएम कर रहा है, तो f t बट्टे v की वैल्यू क्या होगी? जहां f त्वरण है, मान लीजिए दे दे त्वरण की जगह पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल 2 पाई होगी। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से हुई थी, पर कितने क्वेश्चन के फॉर्मेट बने हैं, तो ऐसी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए d से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे बचा तो 2 पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पैटर्न तो कुछ इस तरह से बनता है। अब मैं मान लो खुदा न खास्ता क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन टेक आउट करते हैं। देखिए, हमने देखा कि v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आया था मेरे पास, और कल मैंने बोला था ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कल 4 ऑप्शन भी डिस्कस किए थे कि भाई इसमें ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो क्या होगा। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब
यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, वन पार्टिकल डूइंग द SHM, then calculate the relation between velocity, amplitude and velocity and amplitude where displacement becomes half of the amplitude। या आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि if the displacement becomes half of the amplitude then calculate the velocity in the SHM of the particle। तो सिंपल आप यहाँ पुट कीजिए इसको, v equals to ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टे 4। सिंपल v equals to ओमेगा क्या मिलेगा भाई, सीधा लिख दूं 3a स्क्वायर बाई 2 मैंने बाहर ले लिया और मैं बहुत कुछ बाहर ले रहा हूं। देखिए v equals to अंडर रूट 3 बाई 2 और a ओमेगा, देखिए a बाहर। तो अब मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं v equals to रूट 3 बाई 2 और v मैक्सिमम। क्या बंदो नहीं आया समझ में? क्या भाई जितेंद्र माजरा समझ नहीं आया तुझे? आ गया? चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। तो सुनिए, ये मुझे बताइए, ये कल हमने पढ़ा और अभी मैंने आपके लिखा है कि v मैक्सिमम है ये में, तो ये v मैक्सिमम भी तो। अब आपको कभी ऐसे भी तो पूछा जाएगा, और बच्चों ये रिलेशन आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि ये रिलेशन अपने आप में बहुत ही अमूल्य है। अब इसका क्वेश्चन कैसे सर्वाइव करेगा? अब मान लो आपको ऐसे पूछ लिया जाए v बट्टे v मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होगा रूट 3 बाई 2, और मान लो इसका उल्टा कर दे। अब क्या लगता है उल्टा करने में? v मैक्सिमम बट्टे v इक्वल्स टू 2 बाई रूट 3 भी तो होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक सरल आवर्त गति कर रहे कण मतलब एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, डूइंग द SHM, then ratio of the instantaneous velocity and maximum velocity, तो अधिकतम वेग और तात्क्षणिक वेग का अनुपात किसके बराबर होता है? मैंने बोला है अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, then this or this 2 by रूट 3 ना कि रूट 3 by 2। तो बच्चों ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि v मैक्सिमम बट्टे v कितना होता है, v बट्टे v मैक्सिमम कितना होता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अमूल्य है। अब ऐसे बेसिक टिप्स आपको ध्यान रखने हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं, देखिए जैसे क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि v इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब मान लीजिए जो v है ना वो v मैक्सिमम का आधा है, 1/4 भी कह सकते, ये तो मेरा इमेजिनेशन है कि ऐसा होने पर क्या होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पार्टिकल है वो SHM कर रहा है डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, then velocity, instantaneous velocity of the particle becomes half of the maximum speed of the particle, तब उसका जो तात्क्षणिक वेग है वो अधिकतम वेग का आधा है।